हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। बच्चों, पिछले 3-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ ऐसी परेशानियां आ जा रही थी जिसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं। खैर, आज वापस हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जिसमें कि मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बात बता दें कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे आ सकते हैं। करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन की संभावनाएं बनती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये चैप्टर, जो अगला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, फिनेंशियल स्टेटमेंट जब हम पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर का ये बेस है। और बेस इतना अच्छा बेस है कि आप इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लो तो आपका अगले चैप्टर मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट का बेस भी बन जाएगा। और बेस के साथ साथ 4 से 6 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर हो जाएगा। और भैया, एग्ज़ाम का कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि इसमें एग्ज़ाम में और ज़्यादा पूछ दे। सो दैट ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ें और ध्यान दे करके पढ़ें। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। इस शब्द को मैंने आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी थोड़ा सा पढ़ाया था, है ना। लेकिन आज इसी को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सपेंडिचर, सबसे पहला शब्द है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो खर्च। तो खर्च जो किसी गुड्स और सर्विस को प्राप्त करने में किया जाता हो, खर्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसी में हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। जैसा कि आप जानते हो कि अकाउंटेंसी में बिना लेन देन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक लेन देन नहीं तब तक उसका कहीं कोई अकाउंटिंग नहीं हो सकता। सो एट फर्स्ट सबसे पहले तो लेन देन होने का जरूरत है। तो लेन देन 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो कैपिटल का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं पूंजीगत और इसको रेवेन्यू को कहते हैं आयगत। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब देखो कैपिटल को मैंने यह बांटा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट के तौर पर। उसी प्रकार से रेवेन्यू को भी बांटा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के तौर पर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च और रिसिप्ट मतलब प्राप्ति, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है। इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है। तो खैर, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो बोलता है एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट्स विल नॉट बी रिसीव्ड in a single year but will continue to be received for many years in the future is called capital expenditure। मतलब वैसा खर्च जिसका लाभ केवल एक ही वर्ष में न प्राप्त होकर के आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है, वैसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिल्डिंग बनवाया, तो बिल्डिंग बनवाया तो उसका लाभ हमें सैकड़ों वर्ष, 100, हाँ, कम से कम 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष प्राप्त होता रहेगा। उसी प्रकार से मैंने मोटरसाइकिल खरीदी, मोटर कार खरीदी, कम से कम मोटरसाइकिल और मोटर कार का एज 15 ईयर्स का होता है। तो वैसा खर्च जिसको, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसा खर्च जिसको कि फिक्स एसेट्स को खरीदने में किया जाता हो। क्योंकि जैसे आप जानते हो कि फिक्स एसेट्स की परिभाषा होती है कि जो लंबे समय तक हमारे काम में आता है। तो वैसा खर्च जिसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होता है, वैसे खर्चों को, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब फिक्स एसेट्स को हमने खरीदा। तो फिक्स एसेट्स को हमने खरीदा तो वो कैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, है ना। हमने बोला मोटरसाइकिल खरीदा, हमने बोला लैंड खरीदा, हमने बोला बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, मोटर कार खरीदा, ये सारा कुछ
कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा एक्सपेंडिचर है जिसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो भाई, एक बात और मैं बताना भूल गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रीसेल किया जा सकता है। जैसे बिल्डिंग खरीदे उसको बेचा जा सकता है, लैंड खरीदे उसको बेचा जा सकता है, मतलब इससे कुछ ना कुछ अमाउंट वापस रिसीव किया जा सकता है। अब आ जाओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बोलता है ऑल सच एक्सपेंस विच आर इनकर्ड फॉर नॉर्मल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट, an expenditure whose benefit is received in a single accounting period, है ना, such as wages, salary, rent। मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसका लाभ एक ही अकाउंटिंग पीरियड का मतलब था एक ईयर, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। तो एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर यदि किसी खर्च का लाभ प्राप्त हो जाए हमें, बेनिफिट प्राप्त हो जाए हमें, तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता। जैसे मैंने सैलरी पेड करा, मैंने वेजेज पेड करा, मैंने रेंट पेड करा, मैंने इंश्योरेंस पेड करा, है ना। यानी नॉर्मल ऑपरेशन का मतलब बिजनेस को चलाना। तो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन में जो भी खर्च किए जाते हैं उन सारे खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया कि वेजेज दिया, तो वेजेज जितना दिन के लिए वेजेज दोगे मजदूर उतना दिन काम करेगा, जितना दिन के लिए सैलरी दोगे उतना दिन वर्कर काम करेगा, जितना दिन के लिए रेंट दोगे उतना दिन आपको रेंट का फैसिलिटी मिलेगा, है ना। अब आ जाओ तीसरा जो एक्सपेंडिचर है जिसका नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो देखो, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें कुछ बातें कैपिटल की होती हैं और कुछ बातें रेवेन्यू की होती है, वैसे एक्सपेंडिचर को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। या दूसरे शब्दों में कहो, अभी हमने बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लाभ केवल एक ही वर्ष के अंदर, एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर प्राप्त होता है ना। अब हम बोल रहे हैं कि कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक हमें प्राप्त हो, जिसका बेनिफिट हमें आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त हो, ऐसे एक्सपेंडिचर को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है ना। अब कहेगा सर, तो आपने तो बोला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो लाभ एक ही वर्ष के अंदर प्राप्त होता है, लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बेचा नहीं जा सकता, वेजेज को बेचा नहीं जा सकता, सैलरी को बेचा नहीं जा सकता, रेंट को बेचा नहीं जा सकता, इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आ जाओ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है प्रारंभिक व्यय, बिजनेस को स्टार्ट करने का व्यय। बिजनेस को स्टार्ट करें, जब हम लोग बिजनेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन करने का मतलब जैसे कि अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस करें तो पार्टनरशिप के लिए उसका एग्रीमेंट तैयार करना पड़ता है, जिसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन करवाना, है ना, ठीक है, स्टाम्प बनाना। बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने के समय किए जाते हैं। इन खर्चों का लाभ आपको आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होगा। अब जैसे आप दो व्यक्ति पार्टनर बने, तो दो व्यक्ति पार्टनर आपने अब बने, अब उसमें आपने एग्रीमेंट बनाया, तो पार्टनरशिप में आपने जब एग्रीमेंट बनाया तो उसका प्रॉफिट आपको आने वाले बहुत सारे वर्षों तक प्राप्त होगा। जितना वर्ष तक आपको आपका पार्टनरशिप चलेगा उतना वर्ष तक प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप बीच में अपने पार्टनरशिप को क्या कर देते हो, समाप्त कर देते हो, खत्म कर देते हो, तो क्या उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आप बेच करके कुछ प्राप्त कर सकते हो? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो इसीलिए इस एक्सपेंडिचर को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें वो जैसे कि इसमें दोनों का विशेषता हुआ। पहला कैपिटल का विशेषता ये हुआ कि जितना दिन तक पार्टनरशिप चलेगा,
5 साल 10 साल तक उसका लाभ मिलेगा। लेकिन तो ये तो विशेषता हो गई, किसकी विशेषता हो गई? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की। लेकिन दूसरी विशेषता रेवेन्यू की हो गई क्या? कि इसको बेच करके कुछ मिल नहीं सकता। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बोला लार्ज अमाउंट पेड ऑन एडवर्टाइजिंग। अब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपने क्या किया? बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करवाया। तो बहुत सारा जब आपने एडवर्टीजमेंट करवाया तो उसका बेनिफिट आपको आने वाले कई वर्षों तक मिलता है। आप लोगों ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के बारे में देखा होगा, लक्स साबुन का, है ना। अगर आप थोड़ा सा पुराना एडवर्टीजमेंट देखोगे तो कहेगा लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, है ना। तो वो लाइफ बॉय का प्रचार कब का है, लेकिन उसका बेनिफिट आज भी प्राप्त हो रहा है। डिटॉल हैंड वॉश, डिटॉल साबुन, है ना, इनका प्रचार का फायदा उन्हें अभी भी प्राप्त हो रहा है। तो ये ह्यूज अमाउंट पेड करा एडवर्टीजमेंट में, तो इसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर बीच में कंपनी समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है, तो क्या उस एडवर्टीजमेंट को बेच करके कुछ पैसा मिल सकता है? तो उसका जवाब होगा नहीं सर। दैट मीन्स, है ना, ये कैसा एक्सपेंडिचर होगा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें कि कुछ विशेषताएं, कुछ गुण कैपिटल वाले पाए जाते हैं और कुछ गुण रेवेन्यू वाले पाए जाते हैं, है ना। तो ये मैंने आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो आप अपने बुक में ये चैप्टर निकालोगे और उसमें से आप क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करोगे, देखोगे। केवल उसमें क्लासिफाइड करना रहेगा, बताना रहेगा कि कौन कैपिटल है, कौन रेवेन्यू है, कौन डिफर्ड रेवेन्यू है। अगर कोई समस्या होगी तो अपने कमेंट में आप बताएं, ताकि मैं उस क्वेश्चन पे भी एक क्लास बना सकूं, एक नया वीडियो बना सकूं। थैंक यू।